जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में बताए गए नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः आप अभी भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। आइए जानते हैं आखिरकार वो कौन से नियम है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भोजन करने से पहले अपने पांचों अंग अवश्य धो लें, जैसे 2 हाथ, 2 पैर और मुंह को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय सबसे पहले अन्नपूर्णा माता की स्तुति करें, फिर उन्हें भोजन के लिए धन्यवाद अवश्य दें, फिर आप भोजन करें। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए और साथ ही भोजन बनाते समय शुद्ध मन से सीताराम सीताराम का जाप करते हुए भोजन बनाना चाहिए। उसके बाद रसोई घर में बना भोजन की 3 रोटियां निकाल लेनी चाहिए और सबसे पहले गौ माता, दूसरा कुत्ता की और तीसरा कौवा को देनी चाहिए। फिर घर में जो भी बना हो उसे अग्निदेव को भोग अवश्य लगाए, फिर घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर ही करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग भोजन करने से आपसी प्रेम और एकता में खटास आती है। भोजन करते समय दिशा का अवश्य ख्याल रखें। भोजन का सही दिशा पूर्व या उत्तर मुख करके ही भोजन करें, क्योंकि दक्षिण दिशा में किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है और पश्चिम मुख भोजन करने से रोग में वृद्धि होती है। ऐसी अवस्था में भोजन कदापि न करें। कभी भी सैया पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। सामने परोसे गए भोजन को कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती है और आपको श्राप भी दे सकती है, इसलिए ऐसा न करें। आइए जानते हैं आखिर भोजन कैसा करना चाहिए। बहुत तीखा और बहुत मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। जूठा भोजन भी कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने के बाद दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का निकाला गया, वासी या फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन अनुचित है। अवहेलना पूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी भी नहीं करना चाहिए। कंजूस, वेश्या के हाथ का भोजन और ब्याज के धंधा के हाथ का भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय ये बात का जरूर ध्यान दें कि आप मौन धारण करके ही भोजन करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर ही खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर उसके बाद नमकीन, फिर बाद में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले मनुष्य आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी भोजन के बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात दौड़ना, खेलना, शौच आदि प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं भोजन के बाद आपको क्या करना चाहिए। टहलना चाहिए या बाईं करवट होकर लेटना चाहिए अथवा वज्रासन में बैठना चाहिए। ऐसा करने से भोजन सही ढंग से पचता है। भोजन के 1 घंटे बाद ही मीठा दूध पीना चाहिए। इसमें पितामह ने अर्जुन को बताया था कि अगर भाई भाई एक ही थाली में खाए तो वह खाना अमृत के समान हो जाता है, और अगर एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार उन्हें मना किया गया है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को हमेशा पति के भोजन के उपरांत ही खाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती। ये महाभारत ग्रंथ में बताई गई महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा जरूर